चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भले ही अब तक घोषणा नहीं की, मगर सूबे में चुनाव की दस्तक का आगाज हो चुका है। किशनगंज में एसडीपीआई ने सभी विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोका और कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनावी जंग मैदान में उतरेंगे। ये तस्वीर किशनगंज की खानका चौक इलाके की है। यहाँ एसडीपीआई की चुनाव से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि एसडीपीआई हमेशा से ही मजलूमों की आवाज उठाती रही है और पार्टी ने फैसला किया है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी जिले की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हम लोग किशनगंज अभी दौरा कर रहे हैं। एसडीपीआई पार्टी अपनी 2011 से किशनगंज में काम कर रही है। ठाकुरगंज एरिया में तो काफ़ी अच्छा काम है और किशनगंज में भी बहुत सारे हमारे 1000 से ऊपर कैडर्स हैं। अब तब 1 मिनट 1000 से ऊपर कैडर हैं और हम लोग जो है बहुत सारे इश्यूज़ पे हमेशा किशनगंज के सड़कों पे निकलते रहे हैं और हर इशू पे हम लोग मजबूती से खड़े रहे हैं और समाज के लिए, कौम के लिए और किसी भी इश्यूज़ के लिए हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। पूरे भारत में हम लोग की एक पहचान है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने वाला, किसी गलत काम है या नाइंसाफ़ी है या जुल्म है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले में नंबर 1 पूरे भारत के अंदर हम ही एसडीपीआई। और किशनगंज में हम लोग आए हैं, हमारे बहुत सारे कैडर्स हैं, कमेटियाँ हैं, सबसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इलेक्शन के सिलसिले में हम लोग मशवरा भी कर रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन से पहले ही क्यों जागती है एसडीपीआई? एसडीपीआई ऐसा नहीं है, ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी है और हम लोग कोई इधर 1 महीना पहले भी कई सारे इश्यूज़ पे, 2 महीना पहले भी बहुत सारे इशू पे हम लोग किशनगंज, पौआ खाली, उधर ठाकुरगंज में बहुत सारे धरने जुलूस किए हैं और मौका ब मौका हम लोग शहर में आते रहे हैं। बहुत सारे इशू पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, इलेक्शन चूँकि ये एक माहौल होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इसलिए जो है लोगों को समझ में आता है कि इलेक्शन ही में नहीं, इलेक्शन में हम लोग आए हैं। वरना इलेक्शन के अलावा भी 5 साल में हर दिन हम लोग रोड पर रहने वाली पार्टी है और समाज के और कौम के इशू के लिए हम लोग हर तरह की कुर्बानी देने वाली पार्टी है। ये होटलों में और एसी में बैठ के काम करने वाली पार्टी नहीं है, ये ज़मीन पर रहने वाली और रोड पर रहने वाली पार्टी है। इस दौरान संगठन की मजबूती पर चर्चा के साथ चुनाव से संबंधित रणनीति बनाई गई। जिला अध्यक्ष हैं, किस तरह का काम करती है एसडीपीआई? हम लोग जो है, जो भी समाज में जो इश्यूज़ है, जो कहीं पर भी जो है जो लोगों का जो मसला मसाइल है, उस पर हम लोग जो आवाज़ उठा रहे काम कर रहे हैं। जो भी समस्या है, चाहे रोड का मामला हो या कोई भी जो है पॉलिटिकल इशू या कुछ भी, मतलब जो भी है हम लोग जो है आवाज़ उठा रहे काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मतलब जो है कि इलेक्शन के टाइम पे नहीं, बल्कि हम लोग जो है 365 दिन जो है हम लोग जो है रोड पर रहते हैं पूरे साल में। लगातार जो है अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कई मामले पे जो हम लोग धरना वगैरह दिए। ये कि हम लोग जो है मीडिया में जो है शोबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पर जो है काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है ये, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, समझ रहे, और सिस्टमेटिक जो है काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कोई जो है आ जाए उसको ले लिए, हम लोग जो टिकट दे दिए, ये उस तरीके से पार्टी नहीं है। अभी तक कोई आपके विधायक या कोई भी इस तरह से? अभी हमारे कोई जो है विधायक नहीं है। लोकल बॉडी जो है इलेक्शन लड़े हैं, उसमें हमारे जो कॉर्पोरेटर है, काउंसिलर है, समझ रहे, काफ़ी जो है उधर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में जो है, राजस्थान वगैरह में भी जो है, बंगाल में भी है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ से भी हम लोग जो है निकालेंगे। ज़मीन पे जो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारा अगर एमएलए अगर हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जो है हमारे एक पहचान जो है बनेगा। ये ऐसा जो है मतलब एसडीपीआई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ किशनगंज। देखा जा रहा है कि आप लोग अब किशनगंज का दौरा कर रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, इस दौरे को आप कमिंग इलेक्शन को लेके जोड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में इलेक्शन है और हम मजबूती से इंशाल्लाह किशनगंज के चारों सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे और इसके लिए कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग गौर करने आए हैं कि किशनगंज से किसको दिया जाएगा, बाकी कोचा दमन से कौन रहेंगे और बहादुरगंज ठाकुरगंज से कौन होंगे। ये दौरा ख़ास तौर से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर आफ्ताब आलम भी हमारे साथ हैं, इसी सिलसिले में आना हुआ है। तो किशनगंज आने के पीछे यही मकसद है, कमिंग इलेक्शन ही हमारा मकसद है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। गौरतलब है कि किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक पर भी एसडीपीआई काबिज नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एसडीपीआई के इस दावे के बाद उन्हें मतदाताओं का कितना समर्थन मिल पाता है।
किशनगंज से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।